नीतीश कुमार क्या भारत के नए उप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या मोदी के बाद नीतीश कुमार केंद्र सरकार में नंबर 2 होंगे? बिहार का नया सीएम कौन होगा? नमस्कार, मैं प्रियंका पवार और आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे डिटेल में फैक्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 दशकों तक बिहार की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने वाले नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो गए तो बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार जैसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन जो कि 20 साल से सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो बिना प्लानिंग के कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। अगर उन्होंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया है तो उन्होंने ये निर्णय सोच समझकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ विचार करके ही लिया होगा। और अब कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या एक सीएम राज्यसभा का मेंबर बनके संतुष्ट रहेगा और अब बिहार का क्या होगा। नीतीश कुमार अगर दिल्ली गए तो इंडिया और बिहार की पॉलिटिक्स में 3 शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला शिफ्ट, बिहार में लीडरशिप वैक्यूम और पॉलिटिकल ट्रांजिशन। पिछले 2 दशकों से बिहार की पॉलिटिक्स का मतलब ही नीतीश कुमार रहा है। उनके हटने का मतलब है एक बड़े युग का अंत। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार में एक बड़ी पॉलिटिकल वैकेंसी क्रिएट होगी। सवाल यह होगा कि क्या जेडीयू का कोई दूसरा नेता उनकी जगह ले पाएगा या फिर बीजेपी और आरजेडी के बीच डायरेक्ट फाइट शुरू हो जाएगी। ये ट्रांजिशन बिहार की पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल देगा। दूसरा शिफ्ट, नेशनल लेवल पर कोई बड़ा रोल। नीतीश कुमार को उनके विरोधी चाणक्य भी मानते हैं। एनडीए के लिए उनका दिल्ली आना एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। राज्यसभा जाकर नीतीश कुमार नेशनल लेवल पर एनडीए के एक सीनियर एडवाइजर या फिर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उभर कर आ सकते हैं। उनका लंबा अनुभव उन्हें कोलिएशन पॉलिटिक्स को मैनेज करने और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में एक मुख्य भूमिका निभाने में मदद करेगा। कुछ सोर्सेस तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। तीसरा शिफ्ट, एक डिग्निफाइड एग्जिट और लेगेसी की सुरक्षा। हर बड़े नेता के लिए सबसे मुश्किल होता है सही समय पर कुर्सी छोड़ना। नीतीश कुमार शायद वही कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे एक सेफ और डिग्निफाइड एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पर देख रहे हैं। 70 की उम्र पार करने के बाद एक्टिव स्टेट पॉलिटिक्स की भाड़ दौड़ से निकलकर नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में जाना उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को प्रोटेक्ट करेगा। यह उनका एक तरीका हो सकता है जहां वो हार कर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से नेशनल स्टेज पर सेटल होना चाहते हैं। बिहार में अगला सीएम कौन? सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा? इस वक्त एनडीए गवर्नमेंट में बीजेपी और जेडीयू अलायंस में है। पॉलिटिकल सर्कल में सबसे ज्यादा नाम जो डिस्कस हो रहा है वो है सम्राट चौधरी का, जो बिहार के डिप्टी सीएम भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी को सीएम पोस्ट मिल सकती है। इसका मतलब यह होगा कि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम आ सकता है। जेडीयू के फ्यूचर पर सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बेसिकली उनकी पर्सनल लीडरशिप पर ही खड़ी रही है। पार्टी के अंदर उनके जैसा मास अपील वाला लीडर अभी तक नहीं है। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जैसे कि ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, इनका नाम लीडरशिप के लिए डिस्कस होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनका मास कनेक्शन नीतीश कुमार जैसा नहीं है। इसी वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा भी साइड हो गए तो जेडीयू का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। बीजेपी को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो है बीजेपी। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल पॉलिटिकल कैलकुलेशन काम कर रही है। बिहार में सालों से बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के हटते ही बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ हो गया है। बिहार एक ऐसा बड़ा स्टेट रहा है जहां से बीजेपी का आज तक अपना सीएम नहीं बन पाया, पर अब शायद से बीजेपी के पास ये मौका है कि वो अपना सीएम बना सकें। नीतीश कुमार के बिना जेडीयू का कद नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों में ही छोटा हो सकता है। इससे जेडीयू अलायंस में ग्रेजुअली एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी और धीरे धीरे पार्टी का पूरा बेस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जैसा कि हमने आज तक देखा है बाकी के स्टेट्स में। लॉन्ग टर्म में देखें तो बिहार की पावर पॉलिटिक्स का बैलेंस अब पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में झुक चुका है। नीतीश के बिना जेडीयू को संभालना मुश्किल होगा, जिसका फायदा उठाकर बीजेपी बिहार में अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की पकड़ को और मजबूत कर लेगी। इसीलिए कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर मॉडल हो सकता है, जहां नीतीश कुमार
दिल्ली जाते हैं और बिहार में बीजेपी फुल कंट्रोल ले लेती है। अपोजिशन का रिएक्शन। जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरा है, अपोजिशन खासकर की आरजेडी काफी अग्रेसिव है। उनके रिएक्शन को हम 3 बड़े पॉइंट्स में समझ सकते हैं। दूल्हा कोई और, फेरे किसी और के साथ। तेजस्वी यादव ने इस खबर पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी का कहना है कि 2025 के चुनाव में नीतीश जी को दूल्हा बनाकर घोड़े पर बैठाया गया था, लेकिन अब फेरे किसी और के साथ दिलवाए जा रहे हैं। आरजेडी इसे एक प्री प्लान्ड साजिश बता रही है, जिसमें बीजेपी ने धीरे धीरे जेडीयू को खत्म कर दिया है। अपोजिशन का मानना है कि नीतीश कुमार के हटते ही बिहार से थर्ड फोर्स यानी कि जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा और बिहार की पॉलिटिक्स अब बाइपोलर यानी कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाएगी। आरजेडी लीडर्स का यह कहना है कि अब बिहार की लड़ाई आमने सामने की होगी, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ बीजेपी। आरजेडी ने इसे बैकडोर एग्जिट बताया है और सवाल उठाए हैं कि वोटर्स ने नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए वोट दिया था, ना कि दिल्ली जाने के लिए। अपोजिशन का यह आरोप है कि बिहार की जनता के वोट्स का अपमान किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी अब एक रबर स्टैंप सीएम को बिहार पर थोपना चाहती है और नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी और लेगेसी दोनों बीजेपी के हाथों में गिरवी रख दी है। जेडीयू वर्कर्स का रिएक्शन। नीतीश कुमार के इस फैसले ने उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के ग्रास रूट वर्कर्स को भी शॉक में डाल दिया है। पटना से लेकर बिहार के ब्लॉक लेवल तक पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी कंफ्यूजन और नाराजगी देखी जा रही है। कई वर्कर्स ने तो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और पुरजोर मांग की है कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने रहें। उनका डर है कि नीतीश के बिना जेडीयू का कोई वजूद नहीं बचेगा और पार्टी पूरी तरह से बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। यह प्रोटेस्ट साफ इशारा है कि जेडीयू के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी और दरार पैदा हो गई। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल लेगेसी। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म, विमेन रिजर्वेशन इन पंचायत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे काफी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। इसी वजह से बिहार की पॉलिटिक्स में उनका एरा एक अलग आइडेंटिटी रखता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा शिफ्ट होने से अब बिहार पॉलिटिक्स में एक चैप्टर एंड होगा और दूसरा शुरू। अब तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।